मेरा मन कहता है पिताश्री। वो युवक आपको दिया हुआ वचन अवश्य पूर्ण करेगा। भागा भागा भागा! संवासदन, कायर नहीं है तो मुझसे युद्ध कर। निरीह प्राणियों पर क्या बल दिखाता है? निरीह प्राणियों पर बल दिखाने वाला वीर नहीं होता। आ मेरे सम्मुख। तू एकाकी मुझसे युद्ध करेगा? यदि आत्महत्या ही करनी होती तो कहीं और चले जाते। यहाँ क्या लेने आए हो? मैं एकाकी ही तेरे लिए पर्याप्त हूं। आ! वाह युवक वाह! हम इस प्रकार अपनी मृत्यु को बुलाने के प्रयोग से प्रसन्न हुए। और तुझे ये जानकर और भी प्रसन्नता होगी कि मैं एकाकी ही तेरे सारे सैनिकों को समाप्त कर चुका हूं। तूने धराशायी किया? आ! कहो सैनिक, क्या हुआ उस युवक का? उस युवक का नहीं महाराज, पूछिए क्या हुआ संभासदन का। महाराज, उस महाबली युवक ने संभासदन की पूरी सेना को इस प्रकार से समाप्त किया जैसे कोई हाथी किसी वन में सूखे घास को कुचल रहा हो। हम 10 के 10 तो बस ऐसे ही खड़े होकर युद्ध का आनंद लेते रहे। और जब उस राक्षस की सारी सेना समाप्त हो गई तो उस राक्षस ने उस महाबली युवक को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। और महाराज, उस महाबली युवक में दो ही क्षण में संभासदन के दोनों हाथ तोड़ दिए। मैं समझ गया कि अब संभासदन नहीं बचेगा, इसीलिए मैं आपको यह शुभ समाचार देने के लिए चला आया कि उस महाबली युवक ने हमारे राज्य को बचा लिया। महाराज, संभासदन की मृत्यु अवश्य हो गई है। महाराज, ये तो सचमुच बहुत ही उत्तम समाचार लाए हो सैनिक। जाओ और महल के दास दासियों से कहो कि उस युवक का भरपूर स्वागत किया जाए। जाओ। जो आज्ञा महाराज। आओ युवक, आओ, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे अद्भुत साहस और अदम्य वीरता से हम चमत्कृत हैं युवक। किंतु हे वीर महाबली युवक, हमें क्षमा करना, हमें अभी तक आपका नाम ज्ञात नहीं। महाराज, मुझे सिंह कैसा कहते हैं? हमारे राज्य को संकट से मुक्ति दिलाने वाले सिंह केशा। सैनिक ने हमें बताया कि रणभूमि में तुम्हारा रुद्र रूप
ऐसा था जैसे कोई हाथी सूखी घास को कुचलते हुए वन से निकल रहा हो। ये वर्णन बहुत है युवक। हम आज से हम तुम्हें केसरी पुकारेंगे। केसरी वो जिसने सभी को धूल चटा दी। महाबली केसरी की जय। 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 मैं कृतार्थ हुआ महाराज, मेरी ओर से ये भेंट। आप इसे जहां चाहे फेंक सकते हैं। ये विजय की प्रतिमूर्ति नहीं, ये उस कायर की कलंकित धृष्टता का प्रतीक है। संभव सदन का ये सर अंतरिक्ष की सीमा पर टंगा रहेगा और हर जीव को यह याद दिलाता रहेगा कि सुमेरु पर कुदृष्टि रखने वाले का यही परिणाम होता है। सुमेरु तुम्हारा ऋणी है केसरी। मांगो, क्या मांगते हो? ये मेरा वचन। यदि तुम मेरे प्राण भी मांग लोगे तो हम प्रसन्नता पूर्वक आज तुम्हें दे देंगे। आपका वरदास्त हम सब पर बना रहे, मेरी यही कामना है। किंतु तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूर्ण करने का हमने वचन दिया। अपनी इच्छा को प्रकट करो। महाराज, मैं आपकी सुपुत्री अंजना से विवाह करना चाहता हूं। क्या हो महाराज, क्या मैंने आपसे कुछ ऐसा मांग लिया जो आप दे नहीं सकते? नहीं केसरी, किंतु एक अर्चन है। हमने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह किसी योग्य राजा से करने का प्रण किया। तुम योग्य तो हो किंतु राजा नहीं। तो मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आपसे इस इच्छा के सिवा और कुछ नहीं चाहता। आज्ञा दे। रुको केसरी, तुम्हें हमारे प्रण का मान रखना होगा। हमारी दोनों पुत्रियों से विवाह की स्वीकृति देते हो? किंतु महाराज, मैं अंजना। सोच लो केसरी, अंजना तुम्हें पत्नी के रूप में मिल जाएगी, किंतु तुम्हें हमारी छोटी पुत्री अद्रिका को भी पत्नी बनाना होगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। नहीं केसरी, आज से तुम इस राज्य के राजा हो। नहीं महाराज, मैं तो एक साधारण। तुम साधारण नहीं हो, असाधारण युवक हो पुत्र। तुम जैसा दामाद पाकर तुम्हें धन्य हो गया। और तुम जैसे राजा पाकर ये राज्य धन हो। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। बोलो सुमेरु नवीन महाराज केसरी की जय। बोलो सुमेरु नवीन महाराज केसरी की जय। बोलो सुमेरु नवीन महाराज केसरी की जय। और इस प्रकार पिताश्री यहाँ के राजा बने। तभी माँ, इतने समय से यही प्रश्न मेरे हृदय में उठ रहा था कि यदि नाना जी भी यहीं रहते थे तो फिर आपके विवाह के उपरांत आप पिताश्री के राज्य में क्यों नहीं गए और पिताश्री सुमेरु के राजा क्यों बन गए? अब मुझे समझ में आया कि इन सब का कारण क्या है। हाँ पुत्र, तुम्हारे पिताश्री क्योंकि
किसी भी राज्य के राजा नहीं थे, इसलिए तुम्हारे नानाश्री ने उनको सुमेरु का राजा बनाया और उसके पश्चात उन्होंने एक ही इच्छा व्यक्त की कि वो हमारे पुत्र के दर्शन करना चाहते हैं। परंतु जब विवाह के 12 वर्ष के उपरांत भी हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब हमने फिर से गौतम ऋषि की शरण ली। उन्होंने हमें मार्ग बताया कि 12 वर्ष शिवजी की तपस्या करने से हमें पुत्र प्राप्ति हो सकती है। तो फिर तुम्हारे पिताश्री हमें उसी वन में ले गए जहां पर वो पहले यक्ष हुआ करते थे, और उसी वन के ऋषिमुख पर्वत पर हमने 12 वर्ष तक शिवजी की तपस्या की, और उसी तपस्या के फलस्वरूप शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि वे स्वयं अपने 11वें अवतार के रूप में मेरे गर्भ से जन्म लेंगे। और तेरी माँ भी तो केसरी की पत्नी थी, तो उसे क्यों साथ नहीं लेकर गया वो? पति का धर्म होता है अपनी पत्नी का हर हाल में साथ देना। विवाह के 7 वचनों में से चौथा वचन ये होता है पुत्र। लेकिन केसरी ने क्या किया? ये वचन मात्र अंजना के साथ ही निभाता रहा, तेरी माँ के साथ नहीं। तेरी माँ बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन केसरी और अंजना ने महल से जाते हुए एक भी बार तेरी माँ के सामने नहीं देखे। और तेरी माँ ने पुत्र प्राप्ति के लिए 12 वर्षों तक अकेले ही बिना खाए पिए लोक परलोक निर्यत की कठिन साधना। और मुझे मेरी तपस्या का फल दीजिए मेरे इष्ट देव, अन्यथा मैं अपना शीश आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। नहीं अद्रिका, नहीं अद्रिका। तुम्हें अपना शीश अर्पित करने की आवश्यकता नहीं। कहो तुम क्या चाहती हो? मुझे सर्वशक्तिशाली पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, बस यही मेरी इच्छा है। तथास्तु। कहो तुम क्या चाहती हो? मुझे सर्वशक्तिशाली पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, बस यही मेरी इच्छा है। तथास्तु। क्या अपराध था तेरी माँ का? क्या केसरी का ये दायित्व नहीं था कि वो एक बार अधिका के पास ही जाए? 12 वर्षों की लंबी तपस्या में एक पल भी उसने तेरी माँ का ध्यान नहीं किया। फिर किसलिए मैं ये मान लूं कि वो तेरी माँ का पति था? पति होना मात्र 7 फेरे लेना नहीं होता है पुत्र। पति होने के लिए पत्नी का ध्यान रखना, पत्नी की आवश्यकताओं की पूर्ति और पत्नी के दुख में पत्नी का साथ देना भी होता है। सच कहूं तो तेरी माँ केसरी की पत्नी कभी नहीं थी। बस ये तो सिर्फ कुंजर को दिया हुआ वचन था, इसलिए केसरी ने तेरी माँ से विवाह कर दिया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मेरी माता के साथ अन्याय हुआ? हाँ पुत्र, अन्याय नहीं, घोर अन्याय हुआ। सबसे बड़ा अन्याय तो केसरी ने तेरी माँ के साथ तब किया जब तेरी माँ गर्भवती थी। और इस प्रकार छोटी माँ को गर्भ धारण हुआ। किंतु माते, छोटी माँ का घर छोड़कर जाने का कारण क्या था? पुत्र, जब तुम्हारे गर्भ से मुझे 9वां महीना लगा, तब मेरा गर्भिणी संस्कार किया गया। उस संस्कार के उपरांत पूरे राज्य के लोग पूछने लगे कि नवीन महारानी कौन बनेगी। तब तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हारे नानाश्री की आज्ञा ली कि क्या वो नवीन महारानी घोषित करें, और तुम्हारे नानाश्री ने आज्ञा दी कि हाँ, आप नवीन महारानी का नाम घोषित करें।
पूरा राज्य तेरी माँ को महारानी बनाना चाहता था। बनी कौन? अंजना। इसलिए क्योंकि वो केसरी की प्रिय रानी थी। अरे तेरी माँ ने कौन सा अपराध कर दिया कि उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ? अरे तेरी माँ ने कौन सा अपराध कर दिया कि उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ? ना एक पत्नी बन सकी, ना एक रानी, जबकि दोनों पदों के लिए तेरी माँ ही अधिक उपयुक्त थी। और वो अपने 4 माह के गर्भ को लेकर सुमेरु छोड़ के चली गई। हमने बहुत रोका, उसे बहुत समझाया कि वो मत जाए, परंतु वो शीघ्रता में निर्णय लेने वाली थी। वो नहीं रुकी, वो चली गई। और उसी दिन मुझे प्रसव की पीड़ा शुरू हो गई और तुम्हारे पिताश्री को मुझे लेके उसी गुफा में जाना पड़ा जहां जाकर प्रसव करने की शिवजी ने हमें आज्ञा दी थी। बेचारी महल छोड़कर यहाँ वहाँ भटकती रही। सुमेरु वालों ने उसे रोकने के लिए बहुत प्रयत्न किए, किंतु तेरी माँ अपने निर्णय पे अटल और सुमेरु छोड़ दिया। कई दिनों तक वो भूखी प्यासी भटक रही थी। तब एक दिन उसे लगा कि उसका घर गिर जाएगा। तब उसने अपनी सहायता के लिए फिर से अपने इष्ट को पुकारा। तेरे इष्ट पिता नीरदी से अग्रिका की ये हालत नहीं देखी गई और उन्होंने उसी क्षण नए लोक की रचना की। विशाल लोक की? हाँ, और तेरी माँ को यहाँ की महारानी घोषित कर दिया और उसे वो हर सुविधा दी जिसकी वो अधिकारी नहीं। मेरे उस पिता से अच्छे तो मेरे इस पिता थे। और नहीं तो क्या पुत्र। इस लोक में तेरे पिता द्वारा तेरे माता की सहचारिणी, संगिनी और दासी मैं बन गई। तब से आज तक मैं ही उसकी सलाहकार और सेविका दोनों हूँ। फिर जब हम तुझे लेकर सुमेरु लौटे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमने एक वर्ष तक सैनिकों को भेजकर तुम्हारे मासी की खोज करवाई, परंतु वो कहीं नहीं मिली। और मिलती भी कैसे? वो कहाँ गई है किसी को कुछ भी तो पता नहीं था। अनायास ही जैसे कि वो लोप ही हो गई। ज्ञात था, सभी को ज्ञात था, बस कोई नहीं चाहता था कि तेरी माँ सुमेरु में रहे। इसलिए तो उसकी खोज कराने के स्थान पर केसरी अंजना को लेकर गर्भकाल समाप्त होने के समय विश्राम अवकाश में चला गया। और तो और लौट कर आए तो कभी अद्रिका की खोज भी नहीं की। क्या ऐसे पुरुष को तू अपना पिता कहेगा? जो पुरुष 11 वर्षों तक अपनी पत्नी और अपने पुत्र से संबंध ना रखे वो मेरा पिता नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। दासी माँ, आप सत्य कहती थी कि इस संसार में मेरा और मेरी माँ का सबसे बड़ा शत्रु वो केसरी है। माते, मैं अभी जाकर उन दोनों को समझाता हूँ और उन्हें वापस लेकर आ जाता हूँ। किंतु पुत्र कैसे? हम तो ये भी नहीं जानते कि वो लोग कहाँ रहते हैं। अद्रिका भी कुछ दिनों में राज्याभिषेक होने वाला है, तो अर्थात उसका भी कोई ना कोई राज्य होगा, किंतु वो पृथ्वी पर नहीं। ये तुम अपने आप से क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं माते, कदाचित मुझे ज्ञात है कि कौन मुझे मासी और अद्रि तक पहुंचाने का मार्ग बता सकता है। कौन? मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं चलता हूँ।
माँ, उस केसरी ने आपके साथ इतना अनाचार किया और आपने मुझे आज तक क्यों नहीं बताया? तुम्हें महाराज के बारे में किसने बताया? किसी ने भी नहीं बताया। किंतु मेरा प्रश्न ये है कि आपने मुझे आज तक क्यों नहीं बताया? क्योंकि महाराज ने नहीं, मैंने भूल की थी और मैं इस भूल पर पश्चाताप कर रही हूँ पुत्र। तो फिर उनके कर्म का फल कौन देगा? प्रणाम कृपाल जी। अरे हनुमान, कहिए आज हमारी याद कैसे आ गई? कृपाल जी, मैं एक संकट में हूँ और उससे उभरने के लिए मात्र आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। तो मैं आपके समक्ष ये निवेदन लेकर आया था कि कृपया मेरी सहायता कर दीजिए। आपने 14 लोगों की रक्षा करके हम पर बहुत बड़ा उपकार किया था। आपके किसी भी कार्य के लिए हम सदैव तैयार हैं। आज्ञा कीजिए। आज्ञा नहीं, मुझे निवेदन करना था कृपाल जी। कहिए हनुमान, निसंकोच कहिए। यदि मेरे वश में हुआ तो मैं अपने तन और मन से आपकी पूरी सहायता करूंगा। कृपाल जी, आप तो जानते ही हो कि मेरी अद्रिका मौसी जो आपकी अनन्य भक्त है। हाँ हनुमान, इस संसार में वही मेरी सबसे बड़ी भक्त हैं। किंतु इसमें समस्या क्या है? क्या आप चाहते हैं कि वो मेरी आराधना करना बंद कर दें? नहीं नहीं कृपाल जी, मैं भला ऐसे क्यों चाहूंगा? मैं तो आपके समक्ष बस एक ही निवेदन लेकर आया था कि कृपया मुझे बता दीजिए कि अद्रिका मौसी तक पहुंचने का मार्ग क्या है। मार्ग? किंतु क्या अद्रिका ने आपको सूचना देते समय पिशाच लोग जाने का मार्ग नहीं बताया? या किसी दूत को नहीं भेजा? हाँ कृपाल जी, कुछ दिवस पहले उनके राज्य से एक दूत आया था जो एक पत्र दे गया था और मेरे पिताश्री को अपने साथ ले गया था। ये देखिए। कदाचित अद्रिका के पुत्र के राज्याभिषेक हेतु। किंतु अद्रिका को तो हमने 2 दिवस पहले ही इस बात के लिए तैयार किया था कि वो केसरी जी को अपने पुत्र के राज्याभिषेक हेतु बुलाएं। यही तो संकट की बात है कृपाल जी कि मेरी मौसी की ओर से एक पत्र आया जिसमें पिताश्री के लिए बुलावा भेजा गया। मेरी बुद्धि यही कहती है कि इन दोनों पत्र में से एक पत्र अनुपयुक्त, किंतु ये तो मुझे तभी ज्ञात होगा जब मैं अद्रिका मौसी से मिलूं। तभी मुझे पिताश्री के जाने और इस पत्र की सत्यता ज्ञात होगी। हनुमान, मध्यलोक की सीमा से उत्तर दिशा की ओर जब 100 योजन अंतरिक्ष में जाते हैं तो आप पितृलोक और यक्षलोक के मध्यमान में पहुंचेंगे। वहीं पर मृत पिशाच द्वारा प्रस्फुटन कहने पर आपके समक्ष एक काली कमाए द्वार प्रकट होगा जो पिशाच लोक का द्वार है। वहीं पर अद्रिका आपको मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सहायता हेतु। मैं अभी अपने पिताश्री की खोज में और इस पत्र की सत्यता ज्ञात करने निकल जाता। मुझे आज्ञा दीजिए। सफल हो हनुमान। हे प्रभु, हनुमान की सहायता करना, क्योंकि जिस स्थान पर हनुमान जा रहे हैं वहां पर मानवीय भावनाओं तथा संबंधों का कोई मूल्य नहीं है। सुन। जी महामंत्री जी। आ गया था। महारानी अद्रिका का संदेश पत्र लेकर सुमेरु गया था महामंत्री जी। फिर इतना चिंताग्रस्त क्यों? मुझे वहां जाके ज्ञात हुआ कि महाराज केसरी तो पिशाच लोग की ओर पहले ही निकल चुके हैं और कोई उन्हें अपने साथ लेकर गया है। अच्छा। ये बात तुमने किसी को बताई तो नहीं महामंत्री जी, मैं तो ये बात महारानी को बताने ही जा रहा था।
ये बात महारानी अद्रिका को मैं बताऊंगा। तेरे पिता नीतिकर नहीं थे पुत्र। मैंने अपनी व्यग्रता में सुमेरु छोड़ा था। यदि इस प्रकरण में कोई दोषी है तो वो मैं हूं अद्रि। दोषी कौन है इसका प्रमाण आपके समक्ष है महारानी। ये तो हमारा दूध है। इसे तो मैंने सुमेरु, किंतु इसकी ये दुर्गति किसने की? जहां आपने प्रेम प्रस्ताव भेजा था महारानी, वहां से हमें इस रूप में उत्तर आया है। सुमेरु महाराज केसरी ने हमारे दूत को समाप्त करके अपनी मंशा को उजागर कर दिया है। किंतु वो ऐसा क्यों करेंगे? दूत शत्रु राज्य का भी हो तो भी नहीं मारा जाता महारानी। कोई ऐसा तभी करता है जब अपने गर्व से ओत प्रोत किसी राज्य को युद्ध की चुनौती दे रहा। और सुमेरु राज्य के राजा केसरी ने हमारे दूत पे वार करके सिद्ध कर दिया है कि वो हमसे संधि नहीं, युद्ध चाहते हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये सुमेरु के महाराज ने किया है? महारानी, इस दूत ने अपने प्राण मेरे ही हाथों में त्यागे और इसके अंतिम शब्द यही थे। यदि कोई हमें युद्ध की चुनौती दे रहा है तो हमें स्वीकार है। अब केसरी के साथ मात्र एक संबंध है हमारा, वो हमारा शत्रु है। और शत्रु के साथ जो व्यवहार किया जाता है वही होगा। आशीष दीजिए माते कि आपका पुत्र इस युद्ध में विजय रहे। विजयी भव पुत्र। चलिए महामंत्री जी, सेना तैयार करते हैं। जो आज्ञा राजकुमार। हे मेरे इष्ट देव, एक और मेरा पुत्र है और दूसरी ओर मेरे पति। मैं किसका साथ दूं? मुझे मार्ग बताइए ईश, मुझे मार्ग बताइए। हे ईश्वर, मेरे पति और मेरे पुत्र की रक्षा करना, उन्हें सकुशल सुमेरु लौटा देना बस। महारानी की जय हो। दरबार का समय हो गया है, सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम जाओ और उनसे कहो कि मैं थोड़े समय में आ रही हूँ। जी महारानी। महाराज केसरी यदि गए तो कहां गए? कौन ले गया होगा उन्हें?
अरे ये यहाँ भी। हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, केसरी और उसके राज्य की समाप्ति। शीघ्रता करें राजकुमार, मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जाओ जाकर पिशाच सेना को तैयार करो और पृथ्वी पर कूच करो। हमारे लोग का प्रथम युद्ध आमंत्रण है, इसमें विजयी होना होगा। राजकुमार अद्री की जय, राजकुमार अद्री की जय, राजकुमार अद्री की जय, राजकुमार अद्री की जय। जाओ और जाकर युद्ध की तैयारी करो। उस गर्व से भरे केसरी के इतने टुकड़े करूंगा कि उसके परिवार को एक जन्म लग जाएंगे उसके सब को बटोरते हुए। आप कहीं नहीं चाह रहे हैं मंत्री जी। ये प्रण मैंने लिया है और इसे पूर्ण भी मैं ही करूंगा। आप यहीं पर रुककर माताश्री की देखभाल करोगे। महामंत्री जी, वो सुमेरु का पिशाच राजकुमार जी। क्या हुआ सुमेरु का? वो सुमेरु का राजकुमार वो आया है। मैंने उसे अपने लोक की सीमा पर देखा है। उसकी इतनी दृष्टता कि वो हमारे दूत को समाप्त करके हमारे लोक तक आ जाए। कदाचित इन सुमेरु वासियों को अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा तो नहीं हो रही है। मैं पहले उस राजकुमार को समाप्त करता हूं, तत्पश्चात हम सुमेरु पर आक्रमण करेंगे। क्या आवश्यकता थी ये बोलने की मूर्ख? महामंत्री जी, मैं तो बड़ा ही अद्भुत स्थान है ये। किंतु यहाँ इतनी काली मामाएं क्यों हैं? और यहाँ की वायु में भी वही दुर्गंध है। अर्थात जो प्राणी हमारे सुमेरु में आकर आतंक मचा रहे हैं वो इस लोक के प्राणी हैं। किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? इस लोक की महारानी तो मेरी मासी है, तो वो क्यों? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मासी ही मुझे दे दे, तो मुझे शीघ्र उनको खोजना चाहिए। हे इष्ट, ये कैसा मंथन है मेरे मन में। मेरा पुत्र मेरे पति से युद्ध करने जा रहा है। विजयी कोई भी हो, लेकिन पराजय या तो एक मां की होगी या तो एक पत्नी की। इस अशुभ घड़ी में, इस अशुभ पल में मेरा मार्गदर्शन कीजिए इष्ट। मेरे कष्टों का निवारण कैसे होगा? प्रणाम इष्ट। आपके कष्टों का निवारण तो हो गया है महारानी। मैं आपके कथन का तात्पर्य नहीं समझी इष्ट। मेरे कष्टों का निवारण कैसे हो गया? आपको तो ज्ञात है ना कि अद्री कुछ समय पूर्व हमारे समक्ष अंजना पुत्र हनुमान आए थे।
वो आपके विषय में पूछ रहे थे। मेरे मेरे कष्टों का निवारण कैसे हो गया? आपको तो ज्ञात है ना कि अद्री। कुछ समय पूर्व हमारे समक्ष अंजना पुत्र हनुमान आए थे। वो आपके विषय में पूछ रहे थे। क्या? दीदी का पुत्र? हाँ अद्रिका, अंजना पुत्र हनुमान। वो आपके लोक का मार्ग ज्ञात करने हमारे समक्ष आए थे। बहुत चिंतित थे केसरी के कारण। चिंतित? क्यों इष्ट? नाथ ने तो हमारे दूध को समाप्त कर दिया। क्या महाराज केसरी का मानसिक संतुलन? नहीं अद्रिका, हनुमान चिंतित इस कारण नहीं थे कि महाराज केसरी का मानसिक संतुलन खो गया है। वो इस कारण थे कि आपके राज्य से केसरी को राज्याभिषेक हेतु निमंत्रित करने वाले 2 पत्र आए हैं और प्रथम पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही वो आपके लोक के लिए निकल पड़े थे। किंतु महाराज को तो पत्र मैंने कल ही भेजा था और उसी दूत को। महाराज केसरी उस दूत को कैसे समाप्त कर सकते हैं अद्रिका, जबकि वो तो 3 दिवस पूर्व ही सुमेरु के किसी और दूत के साथ आपके लोक के लिए आ चुके हैं। क्या आपने उन्हें कोई और पत्र भी भेजा है? नहीं इष्ट, मैंने तो मात्र एक ही। और यदि वो 3 दिवस पूर्व निकले थे तो अब तक यहाँ आए क्यों नहीं? यही सब जानने तो हनुमान हमारे समक्ष आए थे और मैंने उन्हें यहाँ का मार्ग बता दिया था। अद्रिका, कदाचित कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। केसरी और अंजना ना पहले आपका अहित चाहते थे और ना आज। केसरी का अंजना को महारानी पद देना एक बहुत बड़ी चुनौती था केसरी के आगे। वो बहुत असमंजस में थे कि आप सदा जन कल्याण के कार्य करती हो और अंजना वो प्रभु शिव की आराधना में व्यस्त रहती हैं। वो महारानी तो आपको ही बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने राजदरबारियों से परामर्श भी लिया था कि महारानी किसे बनाया जाए, किंतु तब सभी ने उन्हें आपके छोटे और अंजना के आयु में बड़े होने पर तर्क दिया कि अंजना को ही महारानी बनाया जाए। जब अंजना को इस विषय के बारे में पता चला तो वो स्वयं अपने सिर से इस भार को उतारकर आपको देना चाहती थी, किंतु आप क्रोध में आकर सुमेरु छोड़कर चली गई। आप मुझे बार बार इसी बात को दोहराकर नतमस्तक क्यों करते हैं ईश? मैं अपनी हर भूल के लिए क्षमा मांगती हूँ और चाहती हूँ कि मेरे परिवार के साथ मेरा पुनः मिलन हो। किंतु किस मुंह से मैं दीदी और नाथ के समक्ष जाऊं? यही तो एक अवसर मिला था मुझे और उसमें भी सब अनर्थ हो गया। सर्वप्रथम आप अद्री को युद्ध करने से रोकें, तब तक कदाचित हनुमान भी यहाँ पहुंच जाएंगे और ये विषय भी स्पष्ट हो सकेगा। किंतु यदि अद्री भी आपकी भांति ही बिना विचारे युद्ध करने चला गया तो आधा परिवार तो आप 11 वर्षों पूर्व ही खो चुकी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप एकाकी ही रह जाएं। इसीलिए तो मैंने आपको पुकारा है ईश। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? आज आप विचार मत कीजिए, जाइए रोकिए अपने पुत्र को एक माँ की तरह, एक महारानी की तरह। जाइए। नहीं छोड़ूंगा उसे। आज उसका अंतिम दिन है। अद्री, अद्री, क्या मेरा पुत्र? इष्टदेव, मेरा पुत्र कहाँ चला गया? इसे तो यही होना चाहिए था। नहीं छोड़ूंगा उसे। आज उसका अंतिम दिन है। अद्री, अद्री, क्या मेरा पुत्र? इष्टदेव, मेरा पुत्र कहाँ चला गया?
तो यही होना चाहिए था। कहीं कहीं वो सीमा पर तो नहीं? नहीं, नहीं। ये बालक कौन है जो मेरी और इतनी तीव्र गति से बढ़ रहा है? कौन हो सकता है? बालक, तुम कौन हो? तुम्हारी मृत्यु। मेरी मृत्यु? तो कब तक इस प्रकार की अशुभ सूचनाएं देता रहेगा? मैं तो जो सत्य है वही आपको बताता रहा हूं मंत्री जी। महामंत्री नहीं, महाराज बोल, महाराज। माँ, आज इसने फिर एक भूल की है। इसने कोई भूल नहीं की है मंगल। माँ, आपको नहीं ज्ञात है इसने क्या मूर्खता की है। नहीं, इसने कोई भूल नहीं की है। इसने अभी तक सभी कार्य सही रूप में ही किया है। हालांत में तो ये तेरा सलाहकार बनेगा। इस पूरे प्रकरण में यही एक है जिसने अभी तक हमारा भेद नहीं खोला है। वो सब तो ठीक है माँ, किंतु आज इसने जो मूर्खता की है वो क्षमा योग्य नहीं है। ऐसा क्या कर दिया इसने? जब देखो इसके पीछे पड़ा रहता है तू। समझाइए ना दासी माँ। समझा रही हूं, शांति रख तू। जाने दीजिए माँ, अब मैं इस विषय पे कोई तर्क नहीं चाहता। आप कह रही हैं तो मैं इसे छोड़ देता हूं, किंतु आप ये बताइए कि आप क्या कहने आई? मैंने सेना तैयार होते हुए देखी थी। अत्रि सुमेरु के लिए कुछ कर चुका होगा और अब अत्रि का एकाकी रह जाए। सेना के निकलते ही उसे समाप्त कर देगा। ये समाप्त करेगा। माँ, मैं इस पे और विश्वास नहीं कर सकता। ना ये मेरा सलाहकार बनेगा, ना मेरा अंगरक्षक। मैं इसे जीवित छोड़ रहा हूं तो बस आपके कारण। किंतु उसने ऐसा क्या कर दिया? बता तो। आपको कदाचित नवीन समाचार प्राप्त नहीं है। सेना तैयार थी, अद्री सुमेरु के लिए कूच करने ही वाला था, किंतु ये मूर्ख की एक भूल या कदाचित इसका पीछा करते हुए हनुमान यहां आ गए। क्या? अरे मूर्ख, मैं सदा तेरा साथ देती रही और तू एक के बाद एक मूर्खता ही करता रहा। क्या कराया? ये हनुमान आज यहाँ तक आ पहुंचा? मैं सत्य कह रहा हूँ दासी माँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस आपने अभी तक ये नहीं बताया कि हम जा कहाँ रहे हैं और हमारी रानी अद्रिका रहती कहाँ है? महाराज, हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो एक नवीन लोग है। कौन सा लोग? महाराज केसरी, महाराज केसरी, महाराज केसरी, महाराज केसरी, आप कहाँ हो? अब मैं महामंत्री जी के सम्मुख क्या मुख लेकर जाऊंगा? क्या कहूंगा उनसे कि महाराज केसरी रास्ते से ही अलोप हो गए? मुझे अपने वेश में आना होगा।
और तब से मैं यहीं पर हूं दासी माँ। महामंत्री जी ने मुझे महाराज केसरी को किसी भी स्थान से खोज कर लाने के लिए जब कहा था, तब मैं अपने ही लोक की सीमा पर बैठा यही सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी मुझे सामने से हनुमान आता दिखाई दिया। मैं नहीं जानता कि हनुमान यहाँ कैसे आ गया। मैंने हर सावधानी बरती थी, मैं सत्य कह रहा हूं। देखा मां, ये मूर्ख उस देह को जहां छुपा के आया है, कहीं उसी स्थान से हनुमान ने तो नहीं पता कर लिया कि कहां जाना। नहीं महामंत्री जी, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। हमारे लोक आने का मार्ग उस देह को कैसा पता होगा? जब हम किसी की देह में प्रवेश करते हैं तो उस देह की बुद्धि पर हमारा आधिपत्य हो जाता है और बाहर निकलने के उपरांत उस देहधारी को कुछ याद ही नहीं होता है कि उसके साथ क्या हुआ। और वो तो वैसे भी मृत व्यक्ति की देह है। तो हनुमान यहाँ पे आया कैसे? कैसे आ गया से महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हनुमान यहाँ क्यों आया। उससे अपनी मृत्यु यहाँ खींच लाई है। अद्री युद्ध स्थगित करके हनुमान को समाप्त करने लोक सीमा पे ही गया है। चलो मेरे साथ चलकर दोनों भाइयों का युद्ध देखते हैं। दोनों के युद्ध में जो मरा उसका आनंद उठाते हैं, जो बच गया उसे तुम समाप्त कर देना। फिर अद्रिका को बता देना कि उसने इसको और उसने इसको मार दिया। और अद्रिका स्वयं ही रोते रोते अपना प्राण त्याग देगी। तुझे अट्ठास करने के लिए किसने कहा? चुप! चल! हे प्रभु, मेरे दोनों पुत्रों की रक्षा करना। हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। मैं ना जाने किस माया स्थल का बंधक बन गया हूं। ना तो यहां से निकलने का कोई मार्ग दिख रहा है और ना ही इस स्थान की कोई गतिविधि का पता चल रहा है। हे प्रभु, चाहिए मेरे पापों का दंड है प्रभु। मेरे बिना मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा सुमेरु सब अति व्याकुल हूं प्रभु। हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। और यदि यह अद्रिका की कोई योजना है तो मैं उसे क्षमा करता हूं प्रभु। उसे समय ना दे पाने का दुख मुझे आज तक है प्रभु। अद्रिका, यदि तुम मेरी बात सुन रही हो तो मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं और मुझे इस तरह से शोषित ना कर। मुझे क्षमा कर और अपने हृदय की सारी पीड़ा, अपना शोक मेरे समक्ष आकर उतार। अद्रिका, अद्रिका, दर्शन दो मुझसे मिलो। अद्रिका, अद्रिका, अग्नि कहाँ है? महारानी वो किसी शत्रु को समाप्त करने के लिए गए।
देखो बालक, मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं। मैं यहाँ केवल अपने पिता के विषय में जानने के लिए आया था। युद्ध का धर्म मानता करना नहीं, युद्ध करना होता है। मैंने तुझ पर प्रहार किया और तूने मुझ पर। अब युद्ध कर, वार्ता में समय नष्ट मत कर। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता और ना ही किसी को हानि पहुंचाना चाहता। मैं बस अपने पिता की खोज करने आया हूँ। मुझे मेरा कार्य समाप्त करके जाने दो। कैसी माँ से जन्म लिया है तूने? क्या तेरी माँ ने तुझे युद्ध के मैदान में वार्ता करना सिखाया है? मैं तुझे कब से समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि मुझे क्रोध मत दिला, किंतु शक्तिशाली है तू। आनंद आ जाएगा तुझे समाप्त करने में। और इसी प्रकार दोनों भाई आपस में लड़कर एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। किंतु दासी माँ, इन दोनों में से एक ही तो समाप्त होगा, दूसरा तो जीवित बच जाएगा ना। मूर्ख, दूसरा इतना निस्तेज हो चुका होगा कि हम उसे एक ही वार में समाप्त कर देंगे। उसके उपरांत महारानी अद्रिका की बात। मुझे मेरे पिताश्री के विषय में बता दे, मैं तुझे जीवित छोड़ दूंगा। तू मात्र अपने जीवन की चिंता कर। यदि तू मुझसे बच गया तो जो करना है कर लेना। बालक, इस लोक में जितनी भी श्वास लेनी थी तूने ले ली। अब अपने प्रभु को याद कर। बालक, इस लोक में जितनी भी श्वास लेनी थी तूने ले ली। अब अपने प्रभु को याद कर। ठहरो, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? सत्यानाश अद्रिका का, क्या ये कुछ देर विलंब से नहीं आ सकती थी? देवी, कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं? देवी, बताइए ना, आप कौन हैं? ठीक है, यदि आप अपना परिचय नहीं देना चाहती तो ठीक है, किंतु मैं आपको बता दूं कि इस लोक की महारानी मेरी मासी लगती है। आप उनके विषय में तो मुझे कुछ बता ही सकती हैं। आप कौन हैं देवी, और इस प्रकार अपनी अश्रु वर्षा मुझ पर क्यों कर रही हैं? मैं आपके हृदय से निकले हुए भाव को समझ नहीं पा रहा हूं। मैं ये नहीं जान पा रहा हूं कि इन भावनाओं का अर्थ क्या है। देवी, कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं? मैं इस अभागे की माँ और तुम्हारी मौसी अद्रिका। अर्थात ये मेरा भाई है? हाँ, ये तुम्हारा भाई है अद्रिका। प्रणाम मासी, मुझे पता नहीं था, मुझे क्षमा कर दीजिए। और भाई, मुझे क्षमा करना, मैंने अनजाने में तुम पर हाथ उठा दिया। मुझे ज्ञात नहीं था कि तुम अद्री हो, क्योंकि तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मुझे क्षमा कर देना। माँ, ये सब क्या है और कौन है ये? मुझे ज्ञात नहीं था कि तुम अद्री हो, क्योंकि तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मुझे क्षमा कर देना। माँ, ये सब क्या है और कौन है ये? ये तुम्हारी मौसी का पुत्र है बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई।
तुम्हारे पिता का पुत्र हनुमान। किंतु मासी, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? आपके विषय में मुझे मेरे इष्ट देव निरति जी बताकर गए। इष्ट पिता ने तो आपको बताया, इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मासी, मासी मत बोल, छोटी माँ बोल। मैं तेरी छोटी माँ हूं ना। छोटी माँ, मैं यहाँ अपने पिताश्री की खोज में आया हूँ। महाराज केसरी की खोज में? हाँ भ्राता। मैं सब जानती हूँ। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। और अद्री, तुमने अपने बड़े भाई से युद्ध के लिए क्षमा मांगी। मुझे क्षमा कर दो भैया। बहुत अच्छी युद्ध कलाएं जानते हो तुम अद्री। चलो मेरे साथ। इस कथा के आगे क्या मोड़ आता है, मैं तनिक समझ के आती हूँ। ना हनुमान का कुछ समाचार है ना महाराज का। हे प्रभु, ये कैसी घड़ी आन पड़ी है। मैं क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं? मुझे किसी का तो समाचार मिले। मेरे पुत्र और मेरे पति ठीक तो है। उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? क्या वो उस लोक में ही है, राह के लिए निकले थे, या कहीं और ही उलझ गए हैं? अद्रिका का क्रोध समाप्त नहीं हुआ तो फिर उसने क्यों बुलाया? और यदि समाप्त हो गया है तो फिर उनकी कोई सूचना क्यों नहीं मिल रही मुझे? मैं क्या करूं प्रभु? मुझे मेरे पुत्र और पति की बहुत चिंता हो रही है। महारानी जी, क्या बात है? क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? महारानी को क्या हो गया है? कौन जाने। महाराज और हनुमान को कुछ हो तो नहीं गया? कहीं हमसे कुछ सूचना छुपा तो नहीं रही महारानी? आप लोग शांत रहिए। महाराज और हनुमान वो दोनों जहां भी होंगे सकुशल होंगे। बस महारानी को उनकी कोई सूचना नहीं मिल पा रही होगी, इसलिए वो चिंतित होगी। मंत्री जी, एक उपाय है। क्यों ना हम स्वयं महाराज और हनुमान को खोजने की चेष्टा करें? हाँ, एक उत्तम उपाय है। छोटी माँ, पिताश्री तो 3 दिवस पहले ही आपके पास आने के लिए निकल चुके थे। इष्ट देव ने मुझे बताया कि आपको मेरे द्वारा भेजे गए 2 पत्र प्राप्त हुए थे। किंतु पुत्र, मैंने तो सुमेरु केवल एक ही पत्र भेजा था। छोटी माँ, यदि पिताश्री यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ हो सकते हैं? भैया, क्या दोनों पत्र आपके पास है? हाँ, मेरे पास है। लीजिए। लीजिए।